Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Your Tech Girl. So in today's video we are going to see how we can set up Zoho CRM within minutes. So basically if you can see on my screen तो यहाँ पे Zoho CRM का होम पेज है. मैंने एक डमी लॉगिन बनाया है. कैसे बना सकते हो आप डमी लॉगिन? आपको किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाना है. सिंपली वहाँ पे zoho1.com टाइप करना है. वाई मैं zoho1 पे गई, वाई नॉट Zoho CRM पे? बिकॉज जब आप zoho1 का एक लॉगिन बनाओगे तो उसमें आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस मिलेंगे, बट वेयर एज जब आप Zoho CRM को कवर करोगे तो उसमें सिर्फ आपको CRM एप्लीकेशन मिलेगा. इसीलिए मैंने सिर्फ zoho1 का लॉगिन बनाया है इंस्टेड ऑफ CRM. मैंने zoho1 का लॉगिन बनाया, ईमेल आईडी के थ्रू अपनी वेरीफाई किया एंड देन कुछ क्वेश्चंस का सिंपली आंसर दिया. देन आई केम बैक ऑन दिस स्क्रीन. अब ये पूरा फ्रेश सेटअप है. यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि कैसे हर मॉड्यूल के पेज को या लेआउट्स को आप सेट कर सकते हो, क्या सेटिंग्स होती हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है. आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊँगी, बट ये पूरा कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है. सो मैं इसके मल्टीपल पार्ट्स में इसको कवर अप करूँगी. सो आप होम स्क्रीन पे जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए दे रहा है क्रिएट पाइपलाइन. इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विथ क्रिएट पाइपलाइन तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आप चाहो तो आप बहुत बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक मॉड्यूल वाइज सेटअप करना या फिर यूज़र्स की रोल एंड प्रोफाइल सेट करना. तो मैं क्विकली लीड्स मॉड्यूल पे चली जाती हूँ. जब भी आप डमी लॉगिन बनाओगे तो Zoho बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको कुछ डमी डेटा देगा. ये जितनी भी लीड्स आप देख रहे हो स्क्रीन पे, टोटल 10 रिकॉर्ड्स है. ये मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सारा ही डमी डेटा आपको दिख रहा है. आप यहाँ देख सकते हो सेम फ़ोन नंबर है. इवन अगर आप चाहो कि डुप्लीकेट मोबाइल नंबर ना अलाउड हो तो वो भी चीज़ आप सेटअप कर सकते हो. सो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सारा डेटा एक बार क्लियर कर देती हूँ. कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है. जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो डिलीट का ऑप्शन तो ईजिली मिल गया, बट यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलने हैं, लाइक सेंड ईमेल, मास अपडेट, क्रिएट टास्क, प्रिंट मेलिंग लेबल्स, मेल मर्ज, मास कन्वर्ट, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मैं आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस बताऊँगी, बट अभी के लिए हम इसको डिलीट करते हैं. मैंने सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए. विद इन अ सेकेंड जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे डिलीट हो गए. सो अब अगर हम क्रिएट लीड पे आएंगे तो यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन मिल रहा है. हम ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं. आप डायरेक्टली मैनुअली लीड क्रिएट कर सकते हो या फिर लीड्स को इंपोर्ट भी कर सकते हो, नोट्स इंपोर्ट कर सकते हो, फेसबुक या लिंक्डइन की एड्स को सिंक कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएट लीड. अब जब आप यहाँ क्रिएट लीड पे आ रहे हो तो आपको यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स मिल रही हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये सारी ही फील्ड्स हमारे लिए नेसेसरी हों, तो अगर आप चाहो तो इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. हम लीड्स को फॉर्मेट को पूरा रख सकते हैं. सो सिंपली अगर आपको इतनी फील्ड्स नहीं चाहिए, इसमें से कुछ फील्ड्स डिलीट करनी है या नए फील्ड्स को ऐड ऑन करना है, तो हम एडिट पेज लेआउट पे चले जाएंगे. एडिट पेज लेआउट पे आपको सारे ही फील्ड्स दिख रहे हैं और यहाँ पे सारे फील्ड्स का डेटा टाइप दिख रहा है कि किस तरीके के फील्ड्स हमने अपने इस लेआउट में यूज़ किए हुए हैं. फ्री वर्जन में आपको स्टैंडर्ड लेआउट मिल रहा है और आप न्यू लेआउट भी क्रिएट कर सकते हो, बट जो आपके पेड वर्जन्स होते हैं डिपेंड करता है आपका कौन सा वर्जन है, प्रीमियम है, एंटरप्राइज वर्जन है, उसमें आप मल्टीपल लेआउट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू द रोल एंड प्रोफाइल आप लेआउट्स को असाइन कर सकते हो. अब हम क्विकली इस मॉड्यूल के जो सेटअप है इसको समझते हैं. अब ये जितनी भी फील्ड्स आप देख रहे हैं रेड बॉर्डर से मार्क की हुई, ये Zoho की डिफ़ॉल्ट मैंडेटरी फील्ड्स हैं. अब देखो जब हम लास्ट नेम के 3 डॉट्स पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम डिफाइंड फील्ड्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड. इसका मतलब है ये Zoho की डिफ़ॉल्ट फील्ड है, सिस्टम डिफाइंड फील्ड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो. बट अगर कंपनी फील्ड की बात करूँ,
कंपनी फील्ड में देखें तो हम क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। लाइक मार्क एज रिक्वायर्ड, आप चाहो तो इसको रिक्वायर मार्क कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आप इसको क्लिक कर दोगे तो ये नॉन मैंडेटरी फील्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़, अगर हम इसको टिक कर देते हैं तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं एक्सेप्ट होंगी। नेक्स्ट है सेट परमिशन, आप यहाँ देखो जोहो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दो प्रोफाइल्स देता है, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड। दोनों की प्रोफाइल्स में क्या डिफरेंस होता है, प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, ये मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी जब मैं डिटेल में रोल एंड प्रोफाइल को एक्सप्लेन करूंगी। सो एडिट प्रॉपर्टीज़, अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ को एडिट करना है वो भी कर सकते हैं। लाइक इसको पब्लिक मार्क करना है, रिक्वायर्ड, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़, या शो टूल टिप। जैसे ही हमने टूल टिप पे क्लिक किया और यहाँ हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। लाइक मैंने अगर यहाँ लिख दिया प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ योर कंपनी, इन्फो आइकन और स्टैटिक टेक्स्ट। अभी मैं इन्फो आइकन के थ्रू जाऊंगी और डन करूंगी एंड मैं अभी इसको सेव कर देती हूँ सो दैट मैं आपको इसका इम्पैक्ट दिखा पाऊँ। मैं यहाँ से लीड्स मॉड्यूल में आ गई, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ देखिए कंपनी के नियरेस्ट इन्फो आइकन आ रहा है, जब भी हम इस पर होवर करेंगे तो हमारे पास आ रहा है प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ योर कंपनी, जो हमने वहाँ से सेटअप किया था। एंड ये भी एक इसको आप क्रिएट वैलिडेशन रूल, लेआउट रूल, ये सारे लेआउट रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी तरीके का वैलिडेशन रूल इम्प्लीमेंट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता पड़ेंगी। आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, पहले रिमूव फील्ड का ऑप्शन जो था वो डीएक्टिवेटेड आ रहा था, बट अभी एक्टिवेटेड आ रहा है। इफ़ यू वांट तो वो कैसे होता है, अगर कोई भी फील्ड मार्क एज रिक्वायर्ड है तो आपके पास रिमूव फील्ड का ऑप्शन डीएक्टिवेट आ जाएगा, बिकॉज वो एक मैंडेटरी फील्ड है। इसको मैं अनटिक करती हूँ। अब इसमें से जितनी भी फील्ड्स आपको नहीं ज़रूरत है आप उसको रिमूव कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने स्काइप आईडी रिमूव करी, फैक्स रिमूव फील्ड, लीड स्टेटस। अगर हम लीड स्टेटस पे जाएं तो मल्टीपल लीड स्टेटस हो सकते हैं, तो इसको भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एडिट प्रॉपर्टीज़ में जब हम जाएंगे तो यहाँ पिक लिस्ट के ऑप्शन आ रहे हैं और ये सारे कैटेगराइज किए गए हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन फ्यूचर मींस ओपन लीड है, अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट मींस वो ओपन के क्राइटेरिया में ही आते हैं। तो ये सारे ही सिस्टम में ऑलरेडी आपके पास डिफाइंड आ रहे हैं। अगर आप किसी भी स्टेज पे कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई करना है तो वो भी मॉडिफाई कर सकते हो, बट अगर रिमूव करना है तो सिंपली माइनस पे क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर सकते हो। यहाँ अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर रही हूँ फ्रेश लीड, और ये इसको मैं ओपन की क्राइटेरिया में रखना चाहती हूँ, नॉट क्वालिफाइड या जंक। तो मैंने इसको ओपन के क्राइटेरिया में ही रखना है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं फ्रेश लीड कर दे रही हूँ और डन करके सेव एंड क्लोज़ करेंगे। जब हम सेव एंड क्लोज़ करेंगे